Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today's topic is stability of benzene. It is chapter number 9, second year chemistry book. My dear students, in calcul limitations, we have studied that benzene is the extra stable molecule. In the previous lecture, that is the resonance method, I have told you that we have studied that why benzene is stable. In benzene, there will be no concept of. We have studied in resonance method that in benzene, there is no concept of 3 double bond and 3 single bond. In fact, in benzene, there is delocalization of pi electrons. बेंजीन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने मेजर करने के लिए हम बेंजीन को एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर के साथ, ये बेंजीन है और बेंजीन को हम एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, अब ये देखें ये एक बेंजीन रिंग है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, ये 1, 3 एंड 5, इसका नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। इसके साथ हम इसको जो है इमेजिनरी स्ट्रक्चर के साथ इसका कंपैरिजन करवाते हैं, किसका? बेंजीन का। अब इसमें we will study the stability of benzene by studying the heat of hydrogenation. My dear students, what is heat of hydrogenation? Since heat of hydrogenation is an exothermic process, exothermic reaction, अगर 1 डबल बॉन्ड के अंदर 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड किया जाए तो पर डबल बॉन्ड -119.5 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी जो है वो इवाल्व होगी। ये जो हीट एनर्जी इवाल्व हो रही है, यानी एक डबल बॉन्ड के लिए एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, यानी H2 को ऐड करें तो कितनी हीट एनर्जी इवाल्व होगी? -119.5 किलो जूल पर मोल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। Now, after studying the concept of heat of hydrogenation, ये जो heat of hydrogenation है is inversely proportional to stability, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, सपोज दैट एक मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी? उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस होगी। यानी अगर बेंजीन चूंकि बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है तो बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। यही हमारा आज का टॉपिक है, यही मैं आपको बताऊंगा क्यों कम होती है और कितनी होती है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं आज। जितना कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। सिंस now take the example, first example, that is cyclohexene. Cyclohexene, it contain 1 double bond. My dear students, this is cyclohexene, it contain 1 double bond and जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे H2 in the presence of nickel as a catalyst and at high temperature, हम इसको हीट करेंगे, at high temperature हीट करेंगे तो ये जो वाटर है, ये जो हाइड्रोजन है इसके अंदर ऐड हो जाएगी और एंड इन दिस वे डबल बॉन्ड, ये इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। एंड इन दिस प्रोसेस कितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिमूव होगी? प्लस डेल्टा H -119.5 किलो जूल पर मोल। इट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड है। और अब हमने एक वैल्यू है जो हमने ऑब्जर्व की है, वो कितनी है? ऑब्जर्व कितनी है? -119.5। देयर विल बी नो डिफरेंस।
अब आगे ये जो डिफरेंस है इसकी क्या वैल्यू है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं. अब in the second reaction, in the second example, let us take the example of another compound. It is called 1,3. एक 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और एक 3 पोजीशन पर. इट इज नोन एज 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन. अब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन. अब इसकी जब हाइड्रोजनेशन करवाएंगे देन वी ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज द कैटलिस्ट, और इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करवाएंगे. देन इट विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू साइक्लोहेक्सेन. एंड इन दिस वे द कैलकुलेटेड डेल्टा एच वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी रिमूव होगी? 119.5 किलोजूल पर मोल. अब चूंकि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड जो रिमूव होकर ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा. अब दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. और ये कितनी कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होगी? 239 किलोजूल पर मोल. जबकि माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी. इट्स ऑब्जर्व डेल्टा एच वैल्यू इज -231.5. अब ये देखें ये ज्यादा है ये कम है, ये हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट से ली गई वैल्यू है. ऑब्जर्व्ड है -231.5 किलोजूल पर मोल, जबकि ये कैलकुलेट की कहां से? हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इक्वेशन से निकाली. अब इसके अंदर ये जो डिफरेंस आएगा कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, हमने रेजोनेंस एनर्जी का कंसेप्ट भी पढ़ना इसमें कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. और कितनी रेजोनेंस एनर्जी होगी? 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन की कितनी निकलेगी? 7.5. 239 में से माइनस कर दे, -231.5 कितनी निकल आएगी? 7.5 किलोजूल पर मोल जो है इसका डिफरेंस आएगा. एंड नाउ लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द third example, that is let us take another imaginary compound जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है. It contains 3 double bonds. Its name is 1,3,5. एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, एक 3 पर और तीसरा 5 पर. इसका नाम होगा 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइईन. 3 डबल बॉन्ड है, ट्राइईन. Now what we will add? We will add 3 molecules of hydrogen in the presence of nickel as a catalyst and heat it at high temperature. And in this way all the 3 double bond will break down and it will also converted into cyclohexane. ये भी क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा. एंड इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. अब इसमें कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी रिमूव होगी? अब एक बॉन्ड के लिए एक अगर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिमूव होती है? -119.5. 2 को ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मल्टीप्लाई बाय 2, 239. अब कितने बॉन्ड है इसमें? 3. तो 3 डबल बॉन्ड के लिए -119.5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाएगी -385 किलोजूल पर मोल. माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये क्या थी? कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. लेकिन जो ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कितनी होगी? -208.5 किलोजूल पर मोल. और इसकी रेजोनेंस एनर्जी फिर क्या बनेगी? रेजोनेंस एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रेशन. तो इसका आंसर कितना आएगा?
150.5 kilojoule per mole. Students, in the third example we have studied that 135 साइक्लोहेक्साट्राइन जो कि एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल है, इसकी कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होगी, -358.5 किलोजोल पर मोल। जबकि इन द केस ऑफ बेंजीन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद, जब इसकी बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हाई टेम्परेचर, देन साइक्लोहेक्सेन विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट्स डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड इज -208 किलोजोल पर मोल। अब इसमें ये जो हमने जो वैल्यू निकाली, अब इसकी ऑब्जर्व कितनी आती है इस कंपाउंड की, -208। अब डिफरेंस कितना आया, 150.5। ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज, ये एक बात याद रखें, रेजोनेंस एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बट रेजोनेंस एनर्जी is directly proportional to stability. If resonance energy is more, then molecule will be more stable. तो इसका मतलब कि अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा निकलती है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस दैट 1,3। अब इसमें हम अब सारे डिस्कस करते हैं। इस कंपाउंड की अगर बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें अगर आप देखें, एक साइक्लोहेक्सेन है, एक 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है। अगर हम देखते हैं ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है, ये एक स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। अब कॉन्जुगेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ मैं अब आपको कंसेप्चुअल तरीके से बता रहा हूं कि इसके अंदर जो है क्या है। ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन है, इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, 2। बिकॉज ऑफ द 2 डबल बॉन्ड्स इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कोई भी कंपाउंड होता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, 1 and 2 डबल। इसके अंदर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन की वजह से इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है ये रोटेट करेंगे, पाई बॉन्ड घूमेगा। अब लेकिन बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन में कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पाई बॉन्ड ज्यादा घूमेगा, क्योंकि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसके अंदर पाई बॉन्ड कम है। तो जिसकी वजह से बेंजीन में कॉन्जुगेशन भी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड ज्यादा रोटेट करेगा और बेंजीन के फर्दर स्ट्रक्चर बनेंगे। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ज्यादा कॉन्जुगेशन होती है उसमें पाई बॉन्ड ज्यादा रोटेट करता है और वो फर्दर स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। अब देखें, अगर कोई कंपाउंड, मैंने आपको क्या बताया, अब बेंजीन क्यों स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम हो जाएगी। ये 2 बातें याद रखें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी व्हाइल रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जबकि मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाय रेजोनेंस एनर्जी जितना स्टेबल होगा उतनी रेजोनेंस ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। जैसा कि बेंजीन के केस में है कि बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती जाएगी। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती जाएगी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतना कंपाउंड स्टेबल होगा। दैट इज व्हाई बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, जिन कंपाउंड्स में कॉन्जुगेशन होती है
उनके अंदर पाई बॉन्ड रिवॉल्व कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अब जिनमें पाई बॉन्ड रिवॉल्व कर सकता है उनमें रेजोनेंस पैदा होती है और स्ट्रक्चर्स पैदा होंगे। जब रेजोनेंस होगी तो कुछ एनर्जी, अब आई एम कमिंग टूवर्ड द पॉइंट, अब ये जब भी रेजोनेंस होगी तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। अब ये देखें, ये जो कैलकुलेटेड डेल्टा एच ऑब्जर्व डेल्टा एच में फर्क क्यों आया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाता है कि ये जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में डिफरेंस क्यों आता है? इसका आंसर ये है, ये जो डिफरेंस आया इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। अब जब कॉन्जुगेशन होती है, जब रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से, अब एनर्जी क्यों लॉस हुई? रेजोनेंस की वजह से। अब रेजोनेंस क्यों हुई? अब इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, अब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, इसके अंदर एनर्जी वाल यानी कि रेजोनेंस नहीं होगी। इसके अंदर दो डबल बॉन्ड है, इसके अंदर ज्यादा रेजोनेंस होगी। इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड है, इसके अंदर रेजोनेंस और ज्यादा होगी। रेजोनेंस एनर्जी जो है इसके अंदर और ज्यादा होगी। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ, कितनी रेजोनेंस एनर्जी है? 7.5, जब जिसकी वजह से कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजन की बजाय ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखें ये कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजन निकली 239, जबकि ऑब्जर्व कितनी निकली? -231.5। अब कौन सी वैल्यू कम हुई? ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम हो गई। जो हम एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हैं वो कम हो गई, लेकिन जो थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं वो तो उतनी रहेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट वैल्यू कम होने की वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। अब इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एनर्जी होगी ये 150.5 किलोजूल पर मोल, दिस 150.5 किलोजूल पर मोल, इट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये याद रखें। अभी मैं आपको रेजोनेंस एनर्जी की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो भी बताऊंगा कि रेजोनेंस एनर्जी असल में क्या होती है। अब इसके अंदर जो है बेंजीन के अंदर जो है, ये देखें बेंजीन की जो है ये डेल्टा एच ऑब्जर्व जो है ये कितनी निकलती है? -208। अब इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों आया? 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन के अंदर इतना ज्यादा फर्क क्यों आया? क्योंकि बेंजीन, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि बेंजीन ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है। बेंजीन हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर टू 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। Students, now we are going to discuss about stability diagram. In stability diagram, we will study the relative stabilities of cyclohexene, cyclohexadiene, 1,3 cyclohexadiene, 1,3,5 cyclohexatriene and benzene. My dear students, cyclohexane को हम x एक्सिस पर लेंगे और हाइट ऑफ हाइड्रेशन को y एक्सिस पर लेंगे, और इसके बाद हम इनकी तमाम की 1, 2, 3 और 4 कंपाउंड की हाइड्रेशन करवाएंगे। जब इनकी हम हाइड्रेशन करवाएंगे तो इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालेंगे। अब तमाम केसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? साइक्लोहेक्सेन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब जब साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड इन साइक्लोहेक्सेन, तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। और कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिमूव होगी? -119.5 किलोजूल पर मोल। और ये कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों एक जितनी होंगी। अब दूसरा, सेकंड वन इज 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन। अब इसकी जब हाइड्रेशन करवाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? Last product cyclohexane will be produced and its calculated heat of hydrogenation is -239 किलोजूल पर मोल जो है
एनर्जी इसकी इवाल्व होगी और ये कौन सी है कैलकुलेटेड, जबकि इसकी ऑब्जर्व कितनी होगी -231.5। इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब तीसरा जी ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट हाई टेम्परेचर, इट विल बी आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है जो कैलकुलेटेड है कितनी होगी -358.5 किलोजूल पर मोल। अब इसके बाद नंबर 4 पर है बेंजीन। बेंजीन की जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इसके अंदर जो है कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व होती है -208 किलोजूल पर मोल। अब ये जो है दोनों के अंदर 135 साइक्लोहेक्साट्राइन और बेंजीन के अंदर जो है कितना डिफरेंस आ जाता है, कितना फर्क आ जाता है, ये कितना आएगा 150 किलोजूल पर मोल। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। और ये जो है रेजोनेंस एनर्जी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड कि डेल्टा एच यानी ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब इसमें ऑब्जर्व कैलकुलेटेड कितनी आई -358.5 और ऑब्जर्व कितनी आई ये -208। तो इसका आंसर कितना निकला, रेजोनेंस एनर्जी कितनी निकलेगी, दोनों का डिफरेंस कितना निकलेगा 150.5 किलोजूल पर मोल। स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल as compared to imaginary or hypothetical molecule that is 135 cyclohexatriene। अब इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज 208 किलोजूल पर मोल। ड्यू टू रेजोनेंस हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लेस। रेजोनेंस की वजह से बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है। इट इवॉल्व्स हीट एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। ये हीट एनर्जी को इवाल्व करेगा और स्टेबल हो जाएगा। बेंजीन के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे इतना ज़्यादा बेंजीन स्टेबल होता जाएगा। जब बेंजीन स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल कंपाउंड as compared to imaginary or hypothetical structure that is 135 cyclohexatriene। अब इसकी जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज 208 किलोजूल पर मोल। ड्यू टू रेजोनेंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज लेस, इट इवॉल्व हीट एनर्जी एंड बिकम स्टेबल। बेंजीन के जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। जब बेंजीन स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इस रिलीज़ होने वाली एनर्जी को क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस एनर्जी, जिसकी वजह से बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट heat of hydrogenation is inversely proportional to stability while resonance energy is directly proportional to stability। अब बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन के अंदर कॉन्जुगेशन होती है जिसकी वजह से बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। और बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है ये डी लोकलाइज्ड होता है। बेंजीन के अंदर जो है ये जो पाई बॉन्ड होता है ये एंटायर रिंग के अंदर डी लोकलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से बेंजीन एक एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। इस नाउ इन द लास्ट resonance energy। What is resonance energy or defined resonance energy? The difference of energy between hypothetical compound that is 135 cyclohexatriene and actual compound that is benzene is called resonance energy। अब इसके अंदर जो है we have already studied that indeed benzene is more stable than hypothetical compound 135 cyclohexatriene। कितना स्टेबल है, बाय 150.5 किलोजूल पर मोल।
greater the resonance energy, greater will be the stability of the compound. It means that benzene shows phenomenon of resonance which makes it more stable than others. In benzene, electrons are delocalized, making it very stable molecule. My dear students, thank you very much for watching my video. Please like and subscribe my channel for more videos, and also press the bell icon. Thank you.